चैप्टर 9 सर्कल बेटा एक्सरसाइज 9.2 नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनना, मैं दोनों करा रहा हूँ, फिर आपको दोनों क्वेश्चन बिना देखे करने, इसलिए ध्यान से सुन लेना, बिना देखे करना है। एक बार देख लो ध्यान से तो आ जाएगा समझ। ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है, दिस इज अ सर्कुलर पार्क, 3 स्टूडेंट्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग विद सम इंस्ट्रूमेंट्स। वो वाला फोन होता है ना जिससे एक से बोलते दूसरा सुनता है। हाँ, तो यहाँ से इससे वो वायर से कनेक्टेड है, ऐसे वो छोटी छोटी तार होती है ना, उसके अंदर से बोलो तो ऐसे आवाज जाती है वो पुराने टाइम पे। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस है, आर और एस के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर, एस और एम के बीच का भी डिस्टेंस है 6 मीटर। हमें आर और एम के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये 6 है, ये 6 है, इसका रेडियस 5 है बेटा, रेडियस सेंटर से जाएगा, रेडियस 5 है, हमें आर और एम के बीच का गैप निकालना है। तो क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है बेटा, ओ से एस मिला देना। ठीक है, तो ये 5 है रेडियस, तो ये भी 5 ही हो गया ना, और इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल देना, आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देना। ये टोटल कितना है 6। तो जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे तो आधा आधा हो जाता है ना, तो ये कितना कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। इस ट्रायंगल में, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये 5 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस से ओडी निकल जाएगा, 4 आ जाएगा ना पाइथागोरस से, तो वो निकाल के दिखाना है। इन ट्रायंगल ओ आर डी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को मैं x मान लेता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 3 का स्क्वायर 9 इधर चला आया, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, स्क्वायर हटाया रूट, 16 का रूट क्या निकल गया 4। इसका कंसेप्ट क्या है पता है इस क्वेश्चन का? इसका कंसेप्ट है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल देखो कौन सा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये ओ आर एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, ये लगाना हाफ बेस इंटू हाइट, 2 बार लगाना है। पहले ओ आर एस ये दिखा, इसमें देखो ये बेस है और ये हाइट है ना, बेस क्या है ये पूरा कितना है 6, तो बेस की वैल्यू कितनी है 6, और हाइट ये ना जो अभी हमने निकाला, हाइट ये है ना, ये वाली हाइट की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 4। तो इधर से हम देख रहे हैं तो ये बेस है और ये क्या है हाइट, और इधर से देखना जरा, इसको अगर बेस समझो तो ये भी हाइट हो जाएगी ना। ये इसी ट्रायंगल को ओ आर एस को फिर से देखो, ओ आर एस को अगर हम इसे बेस माने तो हाइट ये हो जाएगी ना बेटा। ये देखो ये रेडियस है यहाँ से यहाँ 5, तो ये भी रेडियस होगा ना, ये भी पूरा कितना होगा 5। नाउ दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। तो ये जो R से लेकर S तक है इसको हम मान लेते हैं, जो R से S तक है इसको मैं Y मान लेता हूँ। R से S तक को मैंने क्या मान लिया Y। नाउ दिस होल इज बेस एंड दिस इज हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट फिर से लगाऊंगा मैं। अब बेस कौन है हाइट कौन है बताओ, बेस की वैल्यू कितनी है 5 और हाइट की वैल्यू ये है ना y, इसको मैंने क्या माना है यहाँ से यहाँ तक को y, तो हाफ 5 इंटू वाई। तो आप देखो हाफ से हाफ कट गया, यहाँ पे क्या बचा 5y, उधर 6 4 जा कितना बचा 24, तो यहाँ से आपको y मिल गया। y कितना मिला 24/5, पॉइंट में निकालोगे तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 आ गया। बच्चों आपने ये पढ़ा है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक y है तो ये पूरा भी कितना होगा y, परपेंडिकुलर डालो सेंटर से कॉर्ड पर, तो बाइसेक्ट करता ना आधा आधा हो जाएगा, तो ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा y। तो ये जो rm है, r से लेकर m तक है, वो 2y के बराबर होगा ना, ये y और ये y, तो टोटल कितना हो गया 2y। इसका डबल कर दो, 4.8 का डबल कितना होगा 9, ये y की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो rm की वैल्यू कितनी आ गई 9.6। तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस आ गया 9.6। तो क्या मेथड था, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है 2 बार, एक बार इसे बेस लेना है, इसे हाइट, और यहां से करेंगे तो ये बेस होगा और ये हाइट होगी, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। बात समझ में आई? ठीक है, अब आ जाते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बड़ा है इससे, ये तो बहुत छोटा सा था ना, ये बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। ये ट्रायंगल है बेटा, इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, अंकुर, सईद और डेविड, ये 3 लोग हैं। तो इनके बीच इनके पास भी ये वायर है। इस बार तो क्या था कि रेशमा सलमा, सलमा मनदीप और रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस अलग अलग था।
रेशमा सलमा में 6 था, सलमा मनदीप में भी 6 था, रेशमा और मनदीप में 6 नहीं था, वो अलग था। इसमें ये दोनों 6 थे ना, ये वाला 6 था, ये वाला 6 था, लेकिन ये 6 नहीं था। उस सेकंड वाले क्वेश्चन में यानी कि 6 में ए एस का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी x है, ये भी x है, तीनों डिस्टेंस x x x है, तीनों साइड हमारी सेम है और दी नहीं हुई, वही निकालनी है। इसमें सिर्फ दिया हुआ है रेडियस, ये दिया हुआ है बेटा, इसका रेडियस का वैल्यू गिवन है और कुछ नहीं दिया हुआ। तो इसकी रेडियस की वैल्यू गिवन है 20 मीटर, रेडियस गिवन है बेटा 20 मीटर। तो इसमें रेडियस गिवन है 20 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है बेटा, बस। ठीक है, तो मेथड इसका ये है कि यहां पे ऐसे ज्वाइन करोगे आप और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे। ये जब आपने इसको ऐसे परपेंडिकुलर डाला तो ये जो बेस है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ना, दिस होल इज इक्वल टू x। तो उस x का आधा क्या होगा, ये x/2। इसका नाम मैं e दे देता हूं, ये हटा देते हैं, इसका नाम e दे देते हैं। ये पूरा x था तो ये x/2 हो जाएगा ना, है ना। ये पूरी डिस्टेंस कितना था, x, ये सारा डिस्टेंस x है तो x/2 हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल लो OSE, इन ट्रायंगल OSE, और इसमें वो पाइथागोरस लगा दो। हाई बोलो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको y मान लेते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना है 20, परपेंडिकुलर कौन है y, और बेस कौन है x/2, है ना। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, इधर आ जाएगा क्या होगा -x²/4। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया 4, ये इधर गया 1600 -x², यहाँ से y पे से स्क्वायर हटाओगे, इधर क्या लग जाएगा रूट। तो ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करना है बेटा, ये जो ट्रायंगल है ना ASD, उसका एरिया निकालना है। पता है ASD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ASD की तीनों साइड क्या है इक्वल, तो ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का ये फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रख लो, √3/4 साइड स्क्वायर। इस ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को हम 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। बताना कौन से हैं 3 ट्रायंगल वो। इस बड़े ट्रायंगल को हम 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, पहले ये वाले से लेते हैं, OSD, कौन सा ट्रायंगल OSD, दूसरा AOD, तीसरा AOS, है ना। इसको हम 3 ट्रायंगल में तोड़ सकते हैं। उधर क्या बचा है √3/4x², है ना। इसको, इस बड़े ट्रायंगल के हमने 3 छोटे छोटे ट्रायंगल कर लिए। कौन से दिख गए आपको, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, है ना। इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ, इसका हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है x, बेस यही है ना, और हाइट कितना है y, सब में यही होगा, बेस वही होगा, हाइट सबकी सेम होगी बेटा। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ भी हाइट y होगी, यहाँ भी परपेंडिकुलर डालोगे हाइट y होगी। इसका भी वही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस होगा x और हाइट क्या होगी y। यहाँ भी हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ हो गया √3/4x²। तो देखो इस सब में हाफ xy 3 बार आ रहा है ना हाफ xy। इन तीनों का एलसीएम सेम है 2, तो 1 + 1 + 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1 क्या हुआ 3/2xy, 2 सबका सेम है, ऊपर वाले 1 1 1 ऐड हो गए 3 बन गए। यहाँ पे क्या बचा है √3/4x²। एक x कट गया, ये 2 से 4 कट गया, स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो। अभी यहाँ पे ना y की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, ये रहा ना y की वैल्यू डाल दो। y की वैल्यू कितनी है 1600 -x² डिवाइडेड बाई 4, और वहां पे क्या बचा है √3/2x। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो रूट हटाने के लिए। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स वी गेट, बताओ क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इसका रूट हट जाएगा बेटा। जब स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट हट, स्क्वायरिंग पता ना आप लोगों को, इधर भी स्क्वायर लगाया उधर भी स्क्वायर लगाया, इधर स्क्वायर लगाया तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और इसका स्क्वायर से रूट चला गया। उधर स्क्वायर लगाओ, बताओ क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा x², और 2 का स्क्वायर क्या बचेगा 4। आप देख रहे हो 4 से 4 कट गया, 3 से 9 भी कट रहा है, क्या बचा 3,
3 अंदर ले जाओ, कितना होगा 3 मल्टीप्लाई इससे भी होगा इससे भी, 3 इंटू 16 48, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, वहां पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर क्या हुआ 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 4800, 4 से 48 को काटो कितना बचेगा 1200, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1200, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर क्या लगेगा रूट, 1200 का रूट कैसे निकालोगे, 1200 का रूट कैसे निकालोगे बताओ, 1200 के फैक्टर बनाना, 1200 को 12 इंटू 100 लिख सकते हैं, 12 के फैक्टर बनाओगे 2 2 3 4 3 जा 12, 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, अगर ये रूट में है तो जिसका पेयर होता है वो बाहर आ जाता है ना, एक 2 बाहर आएगा और एक 10, तो 2 और 10 बाहर आ गया, 2 और 10 बाहर आएगा तो कितना बच गया 20 रूट 3, तो बस x आ गया, यही तो निकालनी थी ना साइड कितनी है, x की वैल्यू कितनी आई 20 रूट 3 मीटर। अच्छे क्वेश्चन है दोनों, कर लो, इंपॉर्टेंट।